खड़गपुर गांव 100 साल पहले वैसा ही था जैसे देश के अधिकतर गांव हुआ करते थे तब। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही कुछ बदलाव शुरू हुए। गांव के 10 एक नौजवान पढ़े लिखे उत्साही युवक थे। खूब एका था उनमें, जमकर मेहनत की उन्होंने। उस जमाने में न गूगल था, न सोशल मीडिया जैसी चीज थी। गांव के आखिरी छोर से भी आगे बढ़कर एक ढाबा था जहां अखबार आया करता था। गांव के लोग आते जाते वहां तनिक सुस्ताते तो थोड़ा सा अखबार भी बांच लिया करते थे। थोड़े थोड़े समाचार जुटाकर लोग इकट्ठा होते ही उन पर चर्चा करते थे। इस तरह थोड़ा बहुत जगत चिंतन हो जाता था। पढ़े लिखे युवकों में नित्य कोई न कोई वहां तक जाता था। हर दिन की खबर उनके पास इसीलिए जुट जाती थी। इस छोटी सी जागरूकता के सहारे ही उन्होंने गांव में बड़े बड़े बदलाव किए। शिक्षा का खूब प्रसार किया, खुद भी परिश्रम किया और दूसरों से भी करवाया। केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, मानसिक श्रम भी। केवल सांसारिक उन्नति ही नहीं करी बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी खूब की। सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लिया। गांव की स्वच्छता और सुंदरता खूब बढ़ी। फल और शाक भाजी का भरपूर उत्पादन, वैज्ञानिक खेती, बुनकरों, चर्मकारों और हर तरह के मिस्त्रियों को भी आगे बढ़ने के लिए अच्छी प्रेरणा मिली। उस बीच गांव को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने वाले युवकों में एक नाम था अनिल शुक्ल का। उन्होंने गांव के विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। उस समय में ऐसा प्रोत्साहन दिया लोगों को कि आधे से अधिक काम श्रमदान से ही हो जाया करते थे। आखिरी सांस लेने तक वे खड़गपुर स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्हीं के सुपुत्र हुए अविकल शुक्ल, जिनके बेटे अविरल से संध्या की शादी हुई। गांव में अभी भी उनका साझा चूल्हा है। 4 पीढ़ियों का एक ही चूल्हा। गांव में पर्व त्योहार पर 30-40 जन एक ही घर में जुट जाते हैं। सबका खाना पकाना साथ होता है। थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो हो जाती है, लेकिन मनमुटाव कभी नहीं होता। गांव का मकान इतना बड़ा है कि जगह की तंगी नहीं होती। खेती से इतना आ जाता है कि सबका सादा खाना हो जाए। शहर से जो भी आता है कुछ न कुछ वह घर में जोड़ता ही है, घटाता कुछ नहीं। दूसरों का कुछ लूटने का विचार कोई नहीं करता, इसलिए चालाकी घर में घुस भी नहीं पाती। अपना अपना काम सब हंसते हंसते करते हैं और दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। सादा खाना, सादगी के साथ पूजा पाठ, पर्व उत्सव सब संपन्न हो जाते हैं। दिखावे की बीमारी किसी को लगी नहीं, इसलिए अशांति भी घर में सेंध नहीं लगा पाती। बच्चे सबके साझे, बूढ़े सबको प्यारे। बिना हाय हाय के इसीलिए घर चल रहा है। जो गांव में हैं वे खेती बागवानी से कमा खा रहे हैं। पारदर्शिता रहती है हर बात में, तो शक की बीमारी किसी को लगी नहीं। बीमारियां नहीं हैं तो जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं उस घर में सभी लोग। घर की मरम्मत, रंगाई पुताई में सबका साझा रहता है। इस साझेपन के चलते कोई तनाव की नौबत ही नहीं आती। कोई भी काम दूसरों पर नहीं टालता। अपने अपने कर्तव्य में सब तत्पर। इसीलिए घर के बच्चों में भी कोई आलसी नहीं हुआ। संध्या भले ही शहर में रहती है, लेकिन सास, पति और बच्चों के साथ साल में 2-1 बार गांव अवश्य ही आ जाती है। बहुत खुश था शुक्ल परिवार पंडित राम भक्त तिवारी के घर में रिश्ता जोड़ने से। खूब स्वागत सत्कार हुआ संध्या का। संध्या ने भी बड़े प्यार से सबको जोड़ा। घर की शादियों में, पर्व त्योहार पर खूब मन से जमकर काम किया। बढ़ चढ़कर कर्तव्यों में हिस्सेदारी निभाई। सिलाई बुनाई से चौका चूल्हा तक अच्छे से संभाला। अच्छे कामों पर दिल खोलकर उसकी प्रशंसा की जाती थी, इसलिए उसके हाथों की सक्रियता कभी भी कम नहीं हुई। जो परंपराएं और संस्कार वह साथ लिए आई थी, उन पर सबसे खुले दिल की तारीफ मिलती थी। इसलिए संध्या का मन हमेशा खिला खिला ही रहा। गृहस्थी के लिए कभी न कभी त्याग तो सभी को करने पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्ल परिवार में कभी किसी के अच्छे कृत्य की उपेक्षा नहीं होती। इस कारण से परिवार का प्यार कभी मंद भी नहीं पड़ता। संध्या एक घर की बड़ी बेटी है तो दूसरे घर की बड़ी बहू भी है। बड़े दायित्व उस पर लगे तो हैं, लेकिन उतना ही आदर मान भी मिलता है। तब भला वह पीछे क्यों रहेगी।
कोई समस्या आती भी है तो संस्कारों की घुट्टी से ही वह हल हो जाती है। सुघड़ है और सुघड़ बहू कहलाती है, संस्कारी है तो संस्कारी बहू कहलाती है, हंसमुख है, मिलनसार है तो वैसी ही समझी भी जाती है। इसीलिए तो गृहस्थी के काम बढ़ते जाने के बाद भी उनका गांव आना कम नहीं हुआ। संध्या के बच्चे स्कूल पार करके कॉलेज जाने लगे हैं, लेकिन उनका भी गांव से प्यार बचपन के जैसा ही है। अलाव के मौसम में भी गांव के लिए तैयार रहते हैं और आम के मौसम में भी। किसी भी फुर्सत में उनके लिए सबसे प्रिय है गांव जाना। दर्जन भर छोटे भाई बहनों के साथ मस्ती भी होती है तो बहुत कुछ सीखना भी। किस्से, कहानियां, अतीत और वर्तमान की व्यावहारिक बातें, सभी कुछ तो मिल जाता है उन्हें गांव में। इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग, तो उतने ही अनुभव भी सामने आते हैं। दिल खोलकर बातें और दिमाग खोलकर सीखना सब एक साथ हो जाता है। पंडित राम भक्त तिवारी के पास जब शुक्ल परिवार का रिश्ता आया था तो वे हिचकिचाए थे। बड़ा परिवार है, संध्या को कठिनाई न हो जाए कहीं, कैसे खुश रख पाएगी इतने सारे लोगों को। लेकिन जैसे जैसे इस परिवार के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी शंकाएं दूर होती गईं। सुमित्रा जी यानी संध्या की माँ ने भी बहुत सोच विचार करने के बाद इस रिश्ते को स्वीकार किया था। विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ, तब भी कुछ चिंता तो रहती ही थी उन लोगों को। पता नहीं कब कौन मीन मेख निकालने लगे। जो खुद गुणवंत नहीं होते वे गुणवंत की कदर भी नहीं कर पाते। कुछ सालों में ही सबकी शंकाएं समाप्त हो गईं। पंडित जी और पंडिताइन ही नहीं बल्कि उनके बच्चे पूजा, आरती, नमन सब खुश थे इस रिश्ते से। शुक्ल परिवार इतना सुलझा हुआ था कि हर अच्छा व्यक्ति उनसे जुड़कर परम प्रसन्न होता था। 2 बार तो हीरा और नीलम ही खड़गपुर गांव आ चुके। संध्या के दादा ससुर अनिल शुक्ल जी की पुण्यतिथि पर किए गए आयोजनों में सेवा के लिए उन्हें भेजा गया था। वह सेवक युगल भी शुक्ल परिवार के वातावरण में बहुत खुश हुआ। सालों साल बीत जाने पर भी नीलम, हीरा जब तब याद करते हैं खड़गपुर वाली दादी, ताई, चाची, बुआ, दादा, ताऊ, चाचा आदि को। यहाँ तक कि घर की मेहरी मुंदरी को तक खूब याद करते हैं। वह भी तो उस घर के रंग में खूब रंगी हुई है ना। जैसे नीलम और हीरा की जोड़ी लगाई बुझाई से हमेशा दूर रहती है, वैसे ही है मुंदरी भी, वैसे ही रहती है लगाई बुझाई से दूर। उसका तो तकिया कलाम ही है। सब घर इस घर जैसे हों तो धरती स्वर्ग बन जाए। नीलम और हीरा के आगे जब जब मुंदरी ने अपना तकिया कलाम दोहराया, हर बार उनसे यही उत्तर पाया, हमारा घर तो स्वर्ग ही है। राम रसायन तो राम रसायन है भाई, कोई कैसे तारीफ करे उसकी। और कोई तारीफ कर ले तो पूरी बात तो नहीं कर सकता ना। क्या क्या कह लेगा, कितना कह लेगा। दुनिया तो उलझे ऊन की गुत्थी है, पर राम रसायन खड़गपुर के शुक्ल निवास से भी कहीं आगे है। यहाँ घर परिवार बहुत अच्छा है, पर वहाँ तो दुनिया भर के लोग समस्याएं सुलझाने के लिए आया करते हैं। राम रसायन